बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बाकी हम लोगों की ये दुआ होती है आप सब लोगों के लिए जो देश प्रदेश से देख रहे हैं, ख़ास उनके लिए और आप सब के लिए जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया तो उन लोगों के लिए दुआ होती है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों को अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ देखनी नसीब करे। और बाकी जी हम लोग भी ठीक हैं, शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी देश प्रदेश से जो लोग हमें देखते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बाकी अल्लाह का नाम लेकर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कल जो है व्लॉग में एमन नहीं आई, एमन चली गई थी अपनी फूफो के घर और बहुत लेट हो गई, तो मुझे अकेली को व्लॉग बनाना पड़ा और फिर मैंने जो था वो व्लॉग बना लिया और फिर रेडी करके लगाना भी था, क्योंकि आप लोगों को भी इंतज़ार होता है और हमें भी होता है कि हम जो है वो अपने चैनल पर डेली एक वीडियो डालें। तो वो रूटीन के मुताबिक हमने डालनी थी, तो वो मैंने फिर व्लॉग जो था वो अकेली ने जो था वो रिकॉर्ड किया और लगाया। और यकीन कीजिए कि मुझे बड़ी कमी महसूस हुई एमन की। तो आज एमन मेरे साथ है और मेरी बेटी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए जी। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि भाई हमें यूट्यूब पे आने की परमिशन कैसे मिली और हम लोग क्यों आए। एक्चुअली मुझे ये कमेंट्स काफ़ी दफ़ा आ रहा था कि आप यूट्यूब पे क्यों आई हैं, क्या ऐसी रीज़न थी भाई, क्यों आप आई हैं। हाँ, हम आप लोगों को आज अपनी मजबूरी बताएंगे कि हम लोग जो हैं वो क्यों यूट्यूबर बने और क्यों बनना चाहते हैं, क्या हमारी मजबूरी है, ये आप लोगों का जानना और हमसे पूछना हक है। हम आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग क्यों आए हैं। सबसे पहले जी जितने भी मेरे जानने वाले हैं वो ये जान लें कि मैं वाकई बहुत पढ़ी लिखी हूँ। मेरे मियाँ ने मुझे जॉब नहीं करने दी और ना ही मेरे फादर ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन सिर्फ हाउस वाइफ बनाया। ठीक है, जब तक मेरा बाप या मेरा हस्बैंड मुझे परमिशन नहीं देता जॉब की तो मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद जी जो मैंने फिर पार्लर का काम सीखा, कह लें किसी मजबूरी के तहत सीखा था या मैंने शौकिया सीखा था। तो मेरे मियाँ ने जो मुझे परमिशन नहीं दी और कहा कि तुम बाज़ार में पार्लर नहीं खोल सकती, मैं तुम्हें कभी भी बाज़ार में पार्लर नहीं खोलने दूंगा। और मैं सबसे पहले पार्लर का ही काम करना चाहती थी, क्योंकि वो मेरा एक शौक़ भी था और मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि मेरे मियाँ की इतनी आमदनी नहीं थी जिससे हमारे पूरे अखराजात जो थे वो पूरे कर सकें या हो जाएं, वो नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से मैं वो करना चाहती थी। उन्होंने फिर मुझे वहाँ जब इजाज़त ना दी, मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुई। इतना हुनर है मेरे पास और सब कुछ मैंने किया। फिर मैंने एक जहाँ से मैंने सीखा था इंस्टीट्यूट कॉलेज से, तो वहीं पे ही मुझे जॉब जो है एज ए टीचर मिल गई थी। वो भी मैंने 2-4 साल की। मेरे मियाँ ने वहाँ से भी कहा कि पे बहुत थोड़ी है, वाकई वो बहुत थोड़ी पे देते थे और थी भी वो प्राइवेट जॉब। जब मैडम का दिल करता था वो उस टीचर को निकाल देती थी और जब दिल करता था वो रख लेती थी, लेकिन पे बहुत ही ज़्यादा थोड़ी थी। आपको बताऊंगी तो आप खुद भी कहेंगे कि इससे बेहतर है कि घर बैठ जाएं। तो वो फिर घर का निज़ाम जो था वो धर्म भरम हो रहा था। बच्चे जो थे वो स्कूल जाते थे, कभी दूध वाला आ गया, कभी कोई रिलेटिव्स आ गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इस तरह के बड़े मसले बन रहे थे। तो इस वजह से भी फिर मुझे वहाँ से मियाँ साहब ने भी कहा कि आप छोड़ दें और मैडम भी यही चाहती थी कि अब ये चली जाए और मैं नहीं रख लूँ। और मुझसे भी कम पैसों पे कोई टीचर जो है वो आ रही थी, तो ज़ाहिरी बात है वो फिर इसी तरह ही करते हैं कि जब प्राइवेट है तो वो कहते हैं कि कुछ सिखाए अच्छा और कम पैसे कम हमें देने पड़े। तो वो कम तनख्वाह पे आ रही थी, कम पे आ रही थी, तो वो उन्होंने जो थी टीचर वो हायर कर ली थी। तो मुझे जो उन्होंने जवाब दे दिया था और घर से भी मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी। अगर मिल भी जाती तो वो ही नहीं मुझे रख रहे थे, तो फिर ज़ाहिर है मुझे घर जो है वो रहना पड़ा। घर में वही काम, वही डेली की रूटीन के मुताबिक। अब जो है वो अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों के भी और घर के भी अखराजात जो एक बंदा कमाता है वो पूरा नहीं कर सकता। और वैसे भी जो बाहर के मुल्कों ने तरक्की की है, अगर नाज़रीन आप लोग देखें जानें तो जानते होंगे, तो वो उनकी औरतें जो हैं वो मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं। हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ औरतों को बाहर निकलने की परमिशन ही नहीं देते। लेकिन अब तो हमारी वज़ीर आज़म जो है मरीम नवाज़ जो है
वो भी यही कह रही है, शहबाज शरीफ भी है, मरीम नवाज भी है, वो भी कह रही हैं कि औरतों को जो है वो मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए, औरतों को आप लोग घरों में ना बाहर निकलने की इजाज़त दें, क्यों नहीं दे रहे, भरोसा करें, करना चाहिए, औरतों पे भरोसा करना चाहिए, अपनी बेटी पे भरोसा करना चाहिए, तो फिर ही जो है वो आराम से ज़िंदगी गुजर जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम दोनों माँ बेटी जो है वो व्लॉग बनाती हैं, आ रही हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है उस रब की ज़ात का जो है हम ब्लॉग बना रहे हैं। अब मेरे मियाँ को हम पर एतबार है तो वो हमें उसने परमिशन दिया, लेकिन वो हमें पार्लर की परमिशन नहीं दे रहे थे। बाकी पार्लर का काम तो ये मैंने आज आपको सारा बता दिया है नाज़रीन, आपको समझा दिया अपने तमाम सब्सक्राइबर को। जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, मुझे यकीन कीजिए कि इतनी खुशी होती है जब कोई नया सब्सक्राइब आता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमें देखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं। बहुत खुशी होती है। व्लॉग डालने का या बना के वीडियो बनाने का या डालने का कोई मकसद है, हमें खुशी होती है कि हमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमें नेक्स्ट व्लॉग बनाना चाहिए, हमें वीडियो डालनी चाहिए, तो फिर डालने को दिल भी करता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जो कोई भी हमारी वीडियो देखता है वो खाली ना निकल जाया करे, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह के सिवा और आप लोगों के सिवा हमारा कोई नहीं है। आप लोगों ने हमारी हेल्प करनी है, मदद करनी है, इसी तरह ही आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को देखा करें। आप थोड़ी देर के लिए हमें बर्दाश्त कर लिया करें, बस आप लोग देखते हो, नेट देखते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ना हमें सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि हमने बहुत सारी बातें जो हैं वो रिश्तेदारों की भी सुनी हैं कि बहुत सारों ने तो कहा है जी इनसे राब्ता ही ना रखें, ये क्यों नेट पे आ रही हैं, क्यों सोशल मीडिया पे आ रही हैं, क्यों इन्होंने जो है वो व्लॉग बना के तो सोशल मीडिया पे डालने शुरू कर दिए, क्यों ये यूट्यूबर बन रही हैं, क्यों ये यूट्यूब पर आ गई हैं, क्या ये इनको खाना नहीं मिलता, क्या इनको फलां चीज़ नहीं मिलती। नाज़रीन बात ये है कि देता कोई भी नहीं है। अगर कोई घर में भूखा भी बैठा है ना तो उसको कोई नहीं देता। अब हम घर जा जाके बताने से तो रहे कि हाँ हम भूखे बैठे हैं या हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए। जो चीज़ें बंदे को ज़िंदगी हर इंसान को एक बार मिलती है, हर ख्वाहिश रोज़ नहीं इंसान दबा सकता, सदियों से दबाती आ रही हूँ, लेकिन हर रोज़ अगर कहो कि मैं फ़लाँ फल नहीं खाना चाहती, कितने दिन नहीं आप खाना चाहती, कितनी देर कितने सालों तक आप नहीं खाएंगी? क्या आपका दिल नहीं करता कि नया फल आ गया मैं कोई खाऊं, फलां चीज़ आ गई मैं वो लाऊं, फलां चीज़ जगह पे सेल लग गई मैं भी वहाँ जाऊं? क्यों हर बंदा, हर इंसान जो है वो उसका दिल करता है। ज़्यादा देर अपनी ख्वाहिशात को बंदा मार नहीं सकता। बाकी घर के कामकाज तो होते रहते हैं। तो यही था मेरा आज का मकसद, आप लोगों को बताना कि हम लोग क्यों यूट्यूबर जो है वो बनना चाहते हैं, क्यों यूट्यूबर आ गए हैं। यूट्यूब पे आने की हमें परमिशन कैसे मिली? हाँ। तो सीन कुछ ऐसा है कि मम्मा ने कहा, मम्मा का आइडिया था कि हम यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, और यूट्यूब से मम्मा ने कहा काफ़ी अच्छी इनकम होती है। मम्मा ने कहा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स देखे हैं ऐसे जो यूट्यूब से इनकम काफ़ी अच्छी उनकी आ रही है और वो अब अपना घर बना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ मेहनत करें, आगे आए। मम्मा ने कहा कि चलो मैं घर में बैठ के रह के ये काम कर सकती हूँ, तो इसमें तो कोई बाहर जाने की या कोई घर का मेरे कहने का मतलब ये था कि लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट किया है आप लोगों ने, तो हमें भी आप लोग सपोर्ट करेंगे, हमारी मदद भी आप लोग कर सकते हैं। अब वो कौन से आपके रिश्तेदार हैं जो इतने इतने बड़े यूट्यूबर बन गए हैं? वो आप लोगों की वजह से बने हैं, तो हम भी आप लोगों की वजह से बनना चाहती हैं, हम लोग भी आप लोगों की वजह से ही ऊपर आना चाहती हैं। जो हमारा चैनल जो है वो ग्रो करे, यही बस सब कुछ हम चाहती हैं, और कुछ नहीं। बस आप लोग हमारी हेल्प करें, आप लोग हमारी हेल्प इसी तरह कर सकते हैं कि आप लोग जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो देखें, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो ऐसे ना निकला करें, लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। ने जो है ये काम निकाला हुआ है भाई, विलेज में रह रही हैं, गांव में रह रही हैं यूट्यूबर्स, और उन्होंने नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में या बायो में फ़ोन नंबर दिया होता है, और वो कहती हैं कि भाई अगर आप लोग हमें कोई PR पैकेज या कोई आप हमें गिफ्ट भेजना चाहती हैं या कोई भी आप हमारी हेल्प करना चाहती हैं किसी भी किस्म की, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें और आप हमारे साथ रब्ता करें। आप लोग जो हैं इस तरह हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं करना और ना ही अल्लाह ताला यहाँ तक हमें बतलाए। हम लोग सिर्फ आप लोगों से ये चाहते हैं कि आप लोग हमें सिर्फ सपोर्ट करें, हेल्प करें, और सिर्फ वो आप इस तरह कर सकते हैं कि घर बैठे आप सिर्फ हमें
सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल, इस तरह आप हमारी हेल्प कर दें। ना हमारा कोई फेसबुक पेज है, पैसे वगैरह हाँ, ना हमारा कोई फेसबुक पेज है, और ना हम कोई टिकटॉक पे अपनी जो वीडियो डालते हैं, ना इंस्टाग्राम है हमारा, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब है। ग्रुप्स वगैरह हाँ, कुछ नहीं ज्वाइन किया, कुछ भी नहीं हमने ज्वाइन किया, हमें कुछ भी अभी नहीं पता, हम कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ आप लोगों पे हमने छोड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे हम जो है वो वीडियो डालती हैं, और अल्लाह ताला से उम्मीद रखी हुई है कि एक ना एक दिन हम कामयाब होंगे। और आप लोगों से हमारी फिर वही बात कि आप लोग कहेंगे कि जी बार बार ये एक बात करती है, तो अब मैं ये बात आपको नहीं कहूँगी, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ये फिर क्या कहना चाहती थी। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से और आप लोगों से भी कि आप लोग जो हैं हमें हमारी हेल्प करेंगे, हमें आगे लाएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। यूट्यूबर्स ने ये ड्रामा बनाया हुआ है कि आप हमें पैसे भेजें, इजी पैसा, जैस कैश अकाउंट हम लोगों ने अपने दिए हुए हैं, वो फ़ोन नंबर पे आप भाई हमें पैसे ट्रांसफ़र करें। तो हमने ऐसा काम कोई नहीं करना, ना ही इस तरह का काम या घटिया हरकत हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह ताला के घर पे पूरी अल्लाह ताला पे यकीन है, भरोसा है। अल्लाह ताला के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन देर से ही सही, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा, हमारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग ले आएगी। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग नहीं आपसे पैसे मांग रहे, कुछ नहीं, हम आप लोगों से चाह रहे, सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं, और वो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। बाद लोग ऐसा भी नाज़रीन करते हैं कि वो कोई बड़ा यूट्यूबर होता है उसके पास चले जाते हैं और जाकर अपना चैनल का बताते हैं, तो उसकी मिन्नतें समाजतें करते हैं कि हमारे चैनल का कह दो, हमें हमारे भी सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, हमें भी लोग जो है वो सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन हमें कोई भी नहीं जानता, हम किसके पास जाएं, हमें किसी का यूट्यूबर का नहीं पता, किसी टिकटॉकर का नहीं पता, तो नहीं, हमें पता ही नहीं है, हमें किसी के घर का नहीं पता। ऐसे बात करें, अगर कोई जानता भी होता तो भी नहीं जाना था मैंने, क्योंकि जो इंसान खुद मेहनत करके ऊपर आता है ना, उसका बात का और उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है कि भाई बस पकी पकाई खीर नहीं, वो नहीं हमने काम करना, पकी पकाई खीर नहीं खानी, हम लोगों ने खुद मेहनत करनी है और खुद काम करके खुद ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला पे आप भरोसा रखें, ऐसा कोई मकाम। तो आप लोगों से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो एक यूट्यूबर काफ़ी उसके 10 लाख 20 लाख 30 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो वो साथ ही कोई एक और चैनल बना लेता है, एक क्या दो दो तीन तीन चार चार लोग चैनल बना लेते हैं, तो आप लोग उन्हीं को ही सपोर्ट करी जा रहे हैं, उन्हीं के चैनल को सपोर्ट करिए। एक उसका भाई बन तो चुका है, जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं, जो नए जो है वो वीडियो डाल रहे हैं, नए लोग आए हैं, व्लॉग बना रहे हैं, या कोई भी चैनल बना रहे हैं, आप लोग उनको भी सपोर्ट किया करें। एक ही बंदे को सपोर्ट करना, बाकी लोग भी आपके लिए आए हैं, आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, आप लोगों का मुंह देख रहे हैं। यकीन कीजिए कि मैं डेली देखती हूँ कि कितने सब्सक्राइबर आए हैं, तो एक दो आए होते हैं। आप लोग हमारे सब्सक्राइबर देख लें, हमने कितनी वीडियो डाल दी हैं। मैं सुनती हूँ इसने 10 वीडियो डाली हैं और चैनल मोनेटाइज हो गया, उसने 2 माह लगाए हैं उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। या अल्लाह हमारा कब होगा चैनल मोनेटाइज, या अल्लाह हमारा जल्द हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए, या अल्लाह लोगों को हम भी अच्छी लगें, या अल्लाह लोगों से दिलों में रहम डाल दे कि वो हमें भी सब्सक्राइब करें, हमें भी व्यूज़ आएँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि कब आएंगे हमें इतने ज़्यादा व्यूज़ जैसे दूसरों को आते हैं, कब लोग हमें जो है वो कब सब्सक्राइब करेंगे जिस तरह दूसरे लोगों को करते हैं। एक चैनल है किसी बाजी का ब्लॉग है, वो भी हमारी तरह ब्लॉग ही बनाती है, वो माँ बेटी हैं, तो यकीन कीजिए कि कभी मैं देखती हूँ उसका आज 29,000 हो गया, आज उसका 30 हो गया, आज उसका 31 हो गया, आज उसका 32 हो गया, और हमारे चैनल पर एक सब्सक्राइबर आता है वो भी 4-5 दिन बाद। तो वो भी हमारी तरह की हैं, उनसे मैं जलती नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, उसकी किस्मत उसके साथ और मेरी किस्मत मेरे साथ। लेकिन मैं ये कहने का मतलब ये है कि हमें भी आप लोग सपोर्ट करें, हमारी भी मदद करें, इस तरह हमारी मदद हो सकती है, यही हम आप लोगों से चाहते हैं। कोई मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहे, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर चाहती हूँ। पे आने की हमें परमिशन कैसे मिली, तो मम्मा ने कहा कि भाई मैं यूट्यूब का चैनल बनाना चाहती हूँ, तो पापा से बात की सिंपल, तो पापा ने कहा मानते ही नहीं थे, वो तो मानते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल बना से रही हो बनाया। चैनल, तुम नहीं इस तरह बनाओ चैनल, ना करो इस तरह काम, मैं बस जितना अर्न कर रहा हूँ, जितनी इनकम है उसमें ही गुजारा करो। तो मम्मा ने कहा कि नहीं भाई, अब मेरी सब्र की इंतहा ख़त्म हो चुकी है, अब मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहस वगैरह हुई, तो मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा पेश आए, तो सब फेस जो है वो हर्डल्स फेस करनी पड़ी मम्मा को, उन सब फेस से गुजरना पड़ा। तो फिर मम्मा ने एट दी एंड जो है फाइनली अपना चैनल बना लिया, और हम लोग फिर बस व्लॉगिंग करना हम लोगों ने स्टार्ट। पहले हम लोग जो थे वो मास्क पहन के आना चाहती थी कि मास्क पहन लेते हैं और
ऊपर आ जाते हैं। फिर कि हमें किसी ने बताया कि नहीं यूट्यूब वाले जो हैं वो चैनल नहीं मोनेटाइज करते, तो हमने कहा जब वो चैनल कॉपीराइट के इशू आ जाते हैं, तो हमने कहा कि नहीं, हमें मास्क नहीं पहनना चाहिए। जब हमने इतनी मेहनत करके कहाँ कब जाके हमारा वॉच टाइम पूरा होना है, कब जाके हमारे सब्सक्राइबर आने हैं, तो हाँ आती हैं तो विदाउट मास्क आती हैं, हैं, तो दुपट्टा भी नहीं होता, उन्हें तो पता ही नहीं है कि दुपट्टा क्या चीज़ है। तो इस तरह की जो हराम की कमाई वो खा रहे हैं, उस तरह की कमाई हम नहीं खानी। अल्लाह ताला ऐसी हराम की कमाई से हम लोगों को दूर रखे। भाई एटलीस्ट आप दुपट्टा तो अपने पास रखो। अगर नहीं मास्क पहनना नहीं है आप लोग, अक्सर लोगों को सांस का भी प्रॉब्लम होता है मास्क पहनने से, जो है वो मास्क का प्रॉब्लम मेरे साथ मसला है, तो सांस का मसला बन सांस जाता का है। मसला है मेरा, तो अक्सर मेरा लोग फौरन वैसे ही सांस नहीं बंद हो नकाब जाता है। वगैरह करते, तो लेकिन खैर हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे। हम लोग तो दुपट्टे वगैरह उतार के इस तरह नहीं आ सकते। एक बहुत ही अच्छी और डिसेंट फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमारे रिलेटिव्स में तो ये भी बात जो है बहुत से बुरा समझा जा रहा है कि हम लोग इस तरह तरह की मैं बातें सुन रही हूँ, कभी किसी रिश्तेदार से, कभी किसी रिश्तेदार से, तुम ऊपर आ गई हो, तुम क्यों आई हो, हमारे ब्लॉग में नहीं आते हम वो लोग, इसीलिए हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं हमारे घर आते हैं, आए हुए होते हैं, हम ब्लॉग बाद में बनाते हैं या पहले बना लेते हैं। वो कहते हैं हमें ना अपनी वीडियो में लाना, हमें ना अपनी वीडियो में लाना, हमने नहीं तुम्हारी वीडियो में आना, ये छोड़ दो काम, ये धंधा छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, सारी दुनिया तुम्हें देख रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमें सारी दुनिया, वो हमें कहती है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें सब्सक्राइब नहीं करेगा, प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके मुंह बंद करवा दें आप लोग। वो कह के गए ना, कहते हैं ना हमें कि आप लोगों को कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब करना है। हम आप लोगों के लिए आए हैं, आप लोगों ने हमारी मदद करनी है, आप लोगों ने हमें अपना समझना है और हम आप लोगों को अपना समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारा रब है और रब के बाद आप लोग हैं, आप लोग हमें करेंगे सपोर्ट और हमारा रब हमारी मदद करेगा। मैं तो हमेशा अपना ब्लॉग ही अपने रब के नाम से शुरू करती हूँ, सबसे पहले कहती हूँ कि जी अल्लाह का नाम लेकर ब्लॉग शुरू करते हैं तो रब हमारी मदद करने वाला है। मैं जितने भी रिश्तेदार हैं उनको फेस कर रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि या अल्लाह जल्द से जल्द मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, हमें कुछ आमदनी आनी शुरू हो जाए ताकि मैं इन लोगों के मुंह बंद कर सकूं। वो आते हैं और जितनी बातें मुझे सुनाते हैं, जिस तरह मैं सुनती हूँ उनकी बातें, उनके मूड ऑफ, उनकी तरह तरह की नज़रों से सवाल किए हुए, बस यकीन कीजिए कि कभी कभी तो बहुत ही दिल ख़राब होता है, दिल टूट जाता है कि ये सब। कई बार तो मैं कहती हूँ कि जितनी भी मैंने वीडियो लगाई हैं सारी मैं डिलीट कर दूँ, मुझे इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, मुझे इन लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, मुझे आगे आना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। ये जब मेरा काम हो जाएगा, मुझे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो ये लोग खुद ही चुप हो जाएंगे, फिर मेरी आमदनी को देखेंगे। जब मेरे घर से इनको बहुत ज़्यादा अच्छा खाने पीने को मिलेगा, जिस तरह ये लोग हमें देते हैं, मैं इनको नहीं उतना दे सकती, मैं चाय पानी उतना नहीं पूछ सकती। जब मैं पूछूंगी तो फिर इनके मुंह बंद हो जाएंगे। तो क्या आप लोगों का ख्याल है कि हाँ ऐसा होगा हमारे साथ, हमारा कोई कभी हमारा वक्त अच्छा आएगा, उन रिश्तेदारों के बराबर हम भी बैठ सकते हैं, हम भी उनके साथ बैठकर इस तरह जिस तरह वो हमारे चाय पानी हमें पूछते हैं हम भी पूछ सकते हैं। यही वजह है कि मैंने कभी भी उनको इस तरह नहीं पूछा था जिस तरह वो पूछते हैं, क्योंकि इनकम के हिसाब से पूछा जाता है। तो इसीलिए ये सब कुछ मैं कर रही हूँ कि मैं भी सर उठा के रिश्तेदारों में जीने के लिए आई हूँ और मैं जीना चाहती हूँ। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं जीऊँ, मैं भी रहूँ? बहुत सारे लोगों को तो पता चल ही गया होगा, जो मेरी तरह की समझदार और जो समझती होंगी इस बात को। समझदार तो खैर अल्लाह का शुक्र है सभी हैं, लेकिन जो समझती होंगी मेरी बात को कि एक बंदा आके ताना देता है तो वो कितनी की बार देगा और कहेगा कि इसने क्या देना, इसके घर क्या है, ये इसके घर तो बैठने के लिए जगह नहीं है, तो इसके घर तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शुक्र उस रब की ज़ात का जितना मेरे रब ने दिया है बहुत है। शुक्र उस रब की ज़ात का, बार बार मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह जितना तुमने मुझे दिया है या अल्लाह बहुत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह मैं इन लोगों का, इन रिश्तेदारों का किसी तरह मुंह बंद नहीं कर सकती। या अल्लाह मुंह बंद करना है तो तूने करना है, मैं इनका मुंह नहीं बंद कर सकती। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। आई होप सो आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।